देखिए सवाल नंबर 7। एक कारखाने के एक छोटी इकाई में 4 मजदूर प्रति माह 5,000 रुपया वेतन पर और एक अभियंता प्रति माह 15,000 रुपया वेतन पर काम करते हैं। इस इकाई के वेतनों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7। यहाँ आपको लिखना होगा कि एक कारखाने के एक छोटी इकाई में 4 मजदूर तथा एक अभियंता का प्रति माह वेतन रुपयों में निम्न है। ठीक है, देखिए 4 मजदूर है, उसको प्रति माह यानी कि प्रत्येक महीना 5,000 रुपये मिलता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो मजदूर है उसको 5,000 रुपये हो गया, सेकंड मजदूर को भी 5,000 रुपये मिलता है, थर्ड मजदूर है उसको भी 5,000 रुपया है, मतलब 4 मजदूर है, चारों को 5,000 रुपये मिलता है। और एक इंजीनियर है जिसको हिंदी में अभियंता बोलते हैं, इसकी सैलरी पर मंथ जो है 15,000 रुपया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी का वेतन हम लिख चुके हैं। ठीक है, सवाल कहता है कि वेतनों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य का एक सूत्र होता है, यहाँ पे ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये अवर्गीकृत है। ठीक है, तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का एक सूत्र होता है कि कुल चर मानों का योग बटा कुल चर मानों की संख्या। यहाँ पे चर मान देखिए, ये सब जो दिया हुआ है ये सब चर मान हो गया। ठीक है, इस सभी को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 बटा कुल चर मानों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 से इसको भाग देना होगा, इसको जोड़ना होगा। तो 5 5 10 5 15 5 20 और 15 35 यानी कि 35,000 और इसको 5 से भाग दे देंगे। तो 5 7 35, 3 0 है यानी कि इतना रुपया। तो अंत में लिखेंगे कि अतः उनके वेतनों का माध्य कितना है, तो 7,000 रुपया है। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल में कहता है कि माध्यक निकालिए। तो देखिए माध्यक निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए जो चर मान दिया हुआ रहता है उसको या तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं या अवरोही क्रम में उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये आरोही क्रम में है। ठीक है, तो इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है और ये आंकड़ा अवर्गीकृत है, तो उसके लिए माध्यक होता है बीच वाला चर मान, बीच वाला चर मान। ठीक है, तो देखिए बीच वाला चर मान कहने का मतलब एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से कैंसिल कर दीजिए, इधर से कर दीजिए। बीच में क्या है, 5,000 है, तो माध्यक हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः उनके वेतनों का माध्यक कितना है, तो 5,000 रुपया है। माध्यक निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर डाटा अवर्गीकृत है तो क्या करिए कि इधर से और इधर से काटते जाइए, जो बीच में आएगा वही माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें देख रहे थे कि 1 2 3 4 5 था, तो 2 इधर से कैंसिल हो गया, 2 इधर से कैंसिल हो गया, बीच में कौन है, 5,000 है, यानी माध्यक 5,000 है। ठीक है, तो माध्यक निकाल दिए। अब कहता है कि बहुलक निकालिए। तो यहाँ देखिए बहुलक क्या होता है, तो जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उस चर मान को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चर मान है 5,000 और एक चर मान है 15,000। तो 15,000 की जो बारंबारता है 1 है और 5,000 की बारंबारता 4 है। देखिए 5,000 4 बार रिपीट हुआ है और 15,000 एक बार रिपीट हुआ है, यानी कि 15,000 की बारंबारता 1 हुआ और 5,000 रुपया की बारंबारता 4 है, यानी कि इस चर मान के का बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक हो जाएगा 5,000 रुपया।
ठीक है, ये आंसर हो गया।